Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles हैं, I think आज के बहुत अच्छे interesting articles हैं. हम लोग देखते हैं. पहला जो है heat wave के ऊपर है. Again मैं इसको बार बार करा रही हूँ because बहुत high chances है आपको heat wave कैसे बनता है, क्या उसका कितना होना चाहिए डिग्री सेल्सियस, वो एग्जामिनेशन में पूछने का बहुत चांसेस रहेगा. दूसरा है साइक्लोन रिमाल के ऊपर. नाउ वी ऑल नो GS1 ज्योग्राफी का फेवरेट टॉपिक है हमारा साइक्लोन. तो साइक्लोन रिमाल जो है वो अभी लैंडफॉल करेगा बंगाल में, तो हम लोग देखेंगे कि साइक्लोन फॉर्मेशन कैसा होता है, थोड़ा वो अंडरस्टैंड करेंगे. एंड लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज इंटीग्रेशन ऑफ CAPF. सो ऑनरेबल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जी ने बोला कि हमारे जो CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है, उन लोगों को इंटीग्रेट कर देना चाहिए. सो वो एक मुझे लगता है कि वहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा बॉर्डर जो है वो कौन सा CAPF जो है वो हैंडल करता है, वो एक क्वेश्चन जो है बन सकता है. सो तीनों आर्टिकल आज काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट आर्टिकल इज हीट वेव किल्स मोर देन अ डजन इन गुजरात इन अ वीक. सो यू सी पीपल आर गेटिंग किल्ड बाय हीट वेव्स. ठीक है, बहुत लोगों का अनफॉर्चुनेट डेथ हो रहा है. दिस आर वेरी अननेचुरल डेथ. ठीक है, हीट वेव से कोई नेचुरली डेथ नहीं होता. इट्स वेरी अननेचुरल एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड कंटिन्यूस हीटिंग अप. उसके वजह से जो है आप खुद ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे. एवरीबडी लिविंग इन दिस कंट्री आर फेसिंग सम वे ऑफ, मतलब इतनी गर्मी फेस कर रहे हैं वो लोग, एक्सेप्ट फॉर आई थिंक केरला में बारिश हो रही है अगेन बिकॉज ऑफ मानसून. बट केरला इज फेसिंग इट्स ओन इट्स फेसिंग इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेज एंड दे आर फेसिंग देयर ओन बैटल्स. ये केरला में तो भाई भयंकर बारिश हो रही है, वहाँ पे फ्लड्स लाइक सिचुएशन है. यू गो टू योर हरियाणा, न्यू दिल्ली, दे आर people killing, there are people who are dying out of heat waves and constant जो heat waves जो है चल रही है वहाँ से. So the entire country is facing some kind of an environmental issue. ठीक है, एक climate change की वजह से बहुत ज़्यादा इशू आपको देखने को मिलेगा. Now see आज के आर्टिकल्स में आपको दो टाइप के इशूज देखने को मिलेंगे. पहला हीट वेव है, दूसरा साइक्लोन है. अब साइक्लोन आने वाला है, मानसून का सीजन आएगा, बहुत सारे शहर जो है फ्लड में डूबेंगे अगेन बिकॉज ऑफ ड्रेनेज इशू एंड मेनी मदर इशूज. सो वो हम लोगों को थोड़ा सा इट्स गेटिंग डिफिकल्ट, बट वी हैव टू सी कि बहुत सारे डेथ्स जो है आपको वडोदरा, सूरत, जामनगर, राजकोट, गुजरात में मोरबी, ये सब जो जगह है वहाँ पर आपको काफ़ी सारे हीट रिलेटेड डेथ जो है देखने को मिलेंगे. ठीक है, सो मोर देन अ डजन ऑफ पीपल हैव डाइड ड्यू टू हीट स्ट्रोक और हीट इंड्यूस्ड इलनेसेस इन गुजरात एज अ सवेयर हीट वेव विद टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 45 डिग्री सेल्सियस टू 47 डिग्री सेल्सियस. 45 to 47 डिग्री सेल्सियस इज नॉट नॉर्मल. इंडिया का एवरेज इट्स अराउंड 42-43 इन दी मंथ ऑफ समर्स का महीने में इट्स अराउंड 43 या 44 ओनली. बट ये जो है इस साल एवरी रिकॉर्ड हैज़ बीन ब्रोकन. 47.1, 48, 49 के अराउंड जो आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर्स. एंड इसकी वजह से हीट स्ट्रोक की वजह से बहुत लोगों की जो है जाने जा रही है. ठीक है, yes, 3 persons dies in Ahmedabad on Friday. Deaths have been also reported in Vadodara, Surat, Jamnagar, Rajkot, Morbi in the past week. The cause of death have been reported as either heat stroke or heat-related illness or heart attack. The Indian Meteorological Department has issued a red alert for heat wave condition till May 27 across the state. So 27 मई तक जो है एक रेड अलर्ट भी जो जारी किया गया है, जब जिनको कोई काम ना हो, घर से बाहर ना निकले. एंड इट गोज फॉर एवरी सिटीजन. ठीक है, जो भी हीट, जहाँ पे भी गर्मी पड़ रही है, एंटायर नॉर्दर्न इंडिया में तो भयंकर गर्मी पड़ रही है. ऑल्सो इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इट्स ऑल्सो वेरी हॉट. ठीक है, सो इन कंपेरिजन टू अदर ईयर्स बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी इस साल में. सो अगर काम ना हो तो वी शुड अवॉइड गोइंग आउट, वी शुड अवॉइड गैदरिंग इन प्लेसेस एंड वी शुड अवॉइड आर सेंडिंग आर किड्स आउटसाइड. ठीक है, सो बच्चों को बाहर नहीं भेजिए आप लोग और थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना. इट्स वेरी हॉट आउटसाइड. बहुत कीप योर वाटर बॉटल्स विथ यू. हीट रिलेटेड इशूज़ आपको बहुत ज़्यादा अपने आसपास भी देखने को मिलेगा. जस्ट थिंक अबाउट दो स्ट्रे डॉग्स, दो बर्ड्स, उनके लिए भी आप थोड़ा सा पानी रख सकते हैं. लेट दोज बर्ड ऑल्सो ड्रिंक सम वाटर. लेट दिस डॉग्स एंड एनिमल्स जो भी है उनके लिए भी आप लोग थोड़ा सा करिए. ठीक है, दिस इज आवर मॉरल ड्यूटी एंड वी शुड बी अ मॉरली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, राइट. सो उसके लिए चलिए हीट वेव्स देखते हैं. हीट वेव्स क्या है? प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ excessively hot weather that can cause adverse impacts on human health, environment and economy. ठीक है, so prolonged period में अगर गर्मी रहे तो उसको हम heat wave बोलेंगे. India being a tropical country is particularly vulnerable to heat waves which has become more frequent in the recent years. तो criteria क्या है? Plain areas में अगर आप देखें
पहले हम लोग प्लेन एरियाज और हिली रीजन्स का देखते हैं. देयर इज अ डिफरेंस. प्लेन और हिली रीजन्स का एक अलग क्राइटेरिया और कोस्टल एरियाज का एक अलग क्राइटेरिया. सो प्लेन और हिली रीजन में अगर आप देखेंगे, अगर टेम्परेचर जो है एटलीस्ट 40 डिग्रीज जो पहुंच जाता है फॉर प्लेन एरियाज और 30 डिग्रीज पहुंच जाता है फॉर हिली एरियाज. ठीक है, अगर 30 डिग्री है इन हिली एरियाज और 40 डिग्रीज है 40 डिग्रीज है इन दी प्लेन एरियाज, मैक्सिमम टेम्परेचर की हम बात करें. ठीक है, और यहाँ क्या है कि बेस्ड ऑन डिपार्चर ऑफ नॉर्मल हीट वेव, डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल इज 4.5 डिग्री सेल्सियस टू 6.40 डिग्री सेल्सियस. अगर इतना इंक्रीज हो जाता है 4.5 डिग्री टू 6.5 के बीच में अगर इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, दैट मीन्स वो हीट वेव्स हो जाता है. सेवियर हीट वेव्स क्या है, जब 6.40 से भी ज़्यादा जो डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, जैसे नॉर्मली कितना है 40 डिग्रीज है प्लेन एरियाज के लिए और नॉर्मली हिलीज के लिए कितना है 30 है. अब इसमें प्लस 4 पॉइंट, मतलब अगर नॉर्मल हीट वेव है तो कितना इंक्रीज होगा 4.50 से लेकर 6.40. लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस है प्लस 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम लोग हीट वेव कंसीडर करेंगे. और सेवियर हीट वेव्स कितना होगा, 30 डिग्री है 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 6.40, अगर इतना हुआ दैट मीन्स 36.40 डिग्री सेल्सियस है अगर इन हिली रीजन, दैट विल बी सेवियर हीट वेव्स. ठीक है, सो और सेवियर हीट वेव्स जो होता है, जो एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 47 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है. और अगर ये जो दो अबव क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं फॉर एटलीस्ट 2 कंजिक्यूटिव डेज, जैसे आज भी यही गर्मी इतनी पड़ी है और कल भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, सेम डे पे 6.40 से ज़्यादा जा रहा है, देन वी विल कंसिडर इट एज हीट वेव. ठीक है, उसको हम लोग हीट वेव में कहते हैं. और कोस्टल एरियाज का थोड़ा अलग है. कोस्टल एरियाज का मैक्सिमम डिपार्चर होना चाहिए 4.50, यहाँ मैक्सिमम कितना था 6.40. ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल हीट वेव में बी डिस्क्राइब प्रोवाइडेड द एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर इज 37. जैसे यहाँ पर एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर 30 है फॉर हिली रीजन, 40 है फॉर प्लेन रीजन. कोस्टल एरियाज में 37 डिग्रीज है, उससे अगर 4.50 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहता है फॉर कॉन्जिक्यूटिवली 2 डेज, देन हम ये कंसिडर करेंगे कि हिली एरियाज में भी कोस्टल एरियाज में भी आपके हीट वेव्स आ रहे हैं. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करके जाना चाहिए. ठीक है, बी सेफ, स्टे इंडोर्स, जितना हो सके इतना रूम अपने घरों में रहिए. स्टे इंडोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. साइक्लोन रिमाल लाइकली टू मेक लैंडफॉल नियर बंगाल टुमारो. ठीक है, सो साइक्लोन जो है एक रिमाल जो नेम है ये ओमान देश ने दिया है. ओमान के देश ने जो है ये रिमाल नाम जो है दिया है. सो ये जो साइक्लोन आएगा ये बेसिकली बंगाल को हिट करेगा एंड बांग्लादेश के कुछ पार्ट्स को जो है हिट करेगा और वहाँ का जो है लैंडफॉल बनाएगा. ठीक है, दैट मीन्स ये जो साइक्लोन है इट्स अ ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेटिंग ओवर दी बे ऑफ बंगाल रीजन. ठीक है, बे ऑफ बंगाल रीजन में आपको देखने को मिलेगा. सो ये IMD ने जो है इसको जारी किया है कि वेस्ट बंगाल के पास और आपके बांग्लादेश के पास जो है बड़ा सा एक साइक्लोन जो है वो आने वाला है. और कोस्ट गार्ड एंड NDRF की टीम जो है कॉन्स्टेंटली दे आर कीपिंग एन आई ओवर इट. और काफ़ी बड़ा है. ठीक है, 110 किलोमीटर प्रति पर आवर के स्पीड में वो चल रहा है. काफ़ी बड़ा साइक्लोन है एंड काफ़ी जो है यहाँ पर वायलेंट जो है स्टॉर्म्स आने की यहाँ पर संभावना है. तो हम लोगों ने सब कुछ इवैक्यूएशन प्रॉपरली करना शुरू कर दिया. ठीक है, सो यहाँ देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है. हम लोग बेसिकली इंडिया, बिकॉज हमने देखा अभी हीट वेव में कि इंडिया बिकॉज अ ट्रॉपिकल कंट्री, जो इंडिया के पास इंडियन ओशन रीजन के आसपास जो साइक्लोन बनते हैं उसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं. ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं. अब ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता कैसे है. ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इट ओनली फॉर्म्स ऑन वाटर, ओशन में बनता है. ठीक है, आप जमीन पे नहीं बनता. लाइक टेम्परेट साइक्लोन कैन बी फॉर्म्ड ओवर ओशंस, कैन बी फॉर्म्ड ओवर योर लैंड. ठीक है, लेकिन आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए पानी चाहिए होता है, बड़ा सी सरफेस एरिया चाहिए होता है. ठीक है, सो 5 कंडीशन है, उसको अगर हम मीट करेंगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो बन जाएगा. ठीक है, पहला साइक्लोन जो है, पहला जो उसका रिक्वायरमेंट है दैट अ लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए और टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए. तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. एक बड़ा सा समुंदर होना चाहिए, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और यहाँ पर एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर लाइक कंडीशन रहना चाहिए. लो प्रेशर लाइक कंडीशन रहना चाहिए. लो प्रेशर कैसे रहेगा, जहाँ गर्मी पड़ेगी, जैसे ये जो एरिया है, लेट्स से ये बे ऑफ बंगाल का रीजन है, यहाँ गर्मी पड़ेगा तो ये वार्म वाटर जो है या ऊपर का जो है ये वार्म हो जाएगा. एंड दिस कैन बी बिकॉज ऑफ योर हीट वेव्स ऑल्सो. मरीन हीट वेव भी चलता है, तो मरीन हीट वेव की वजह से पानी गर्म हो जाता है. सो लो प्रेशर कंडीशन बनना बहुत ईजी हो गया है. वाई, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो लो प्रेशर लाइक कंडीशन होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस एंड अबव होना चाहिए. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स. अब कोरियोलिस फोर्स आपको पता है होना चाहिए कि अब कोरियोलिस फोर्स जो है आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कराता है. ठीक है,
राइट की तरफ जो है डिफ्लेक्ट कराता है, मतलब ये हवा जो है ऐसे इस तरह इस डायरेक्शन में राइट के डायरेक्शन में जो है डिफ्लेक्ट कराता है। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। जो वर्टिकल जो विंड स्पीड है ना, ऊपर की तरफ जो जा रहा है उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जोर से नहीं जाना चाहिए, धीरे धीरे जाना चाहिए, तभी ये साइकिल जो है ये फॉर्म हो पाएगा। फोर्थ कंडीशन क्या है, अब प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर, ये तो हमने देखा लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होना चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग पहले से होना चाहिए यहाँ पे लो प्रेशर लाइक कंडीशन। लो प्रेशर लाइक कंडीशन रहेगा तो ये बहुत सूटेबल जो है इसका साइक्लोनोजेनेसिस के लिए बहुत सूटेबल कंडीशन रहेगा। एंड अपर एयर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, ठीक है। अपर एयर डाइवर्जेंस मतलब यहाँ से जाएगा, हवा जो है ऊपर उठेगा एंड देन इट विल कम डाउन एंड देन दिस अगेन यहाँ से शुरू होगा, इट विल बी लाइक अ साइकिल, ठीक है, लाइक दिस, यहाँ से जाएगा, यहाँ से आएगा, देन यहाँ पर फिर ऊपर उठेगा, समथिंग लाइक दिस, अ साइकिल विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो है एक साइकिल जो है आपको फॉर्म जो है आपको देखने को मिलेगा, एक साइकिल का फॉर्मेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद क्या होगा कि उसके सेंटर में जो है, सेंटर में ये जो साइक्लोन बनेगा, अगर आप देखें साइक्लोन का, सो साइक्लोन विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके बनेगा। यहाँ पर साइक्लोन का आई होता है, ठीक है, यहाँ पर उसका आई का वॉल्स होता है, ठीक है, आई का वॉल्स होता है इन दिस एरिया, दिस इज नोन एज आई वॉल। यहाँ पर भी आई वॉल होता है और ये आई होता है सेंटर ऑफ द आई, ठीक है। यहाँ पर ना क्यूमुलोनिम्बस का क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, क्यूमुलो, ये सब आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, मैं आप लोगों को बस एक रिवाइज के रूप में करवा रही हूँ। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होना चाहिए, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आसपास वाले रीजन में क्या होगा, बारिश होगा, बहुत भयंकर बारिश होता है यहाँ पर, ठीक है। ये जो आई वॉल का जो रीजन है, दिस इज एक्सट्रीमली वायलेंट जो पूरा रीजन है, ये आपको ये आई वॉल के आसपास देखने को मिलेगा। बट दिस आई रीजन इज वेरी वेरी काम, दिस आई रीजन इज वेरी वेरी काम। ये जो आई का जो रीजन है ये बहुत ज्यादा शांत रहता है, आई का रीजन इज वेरी वेरी काम, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है ये शांत रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है, ये एंटायर जो रीजन है, यहाँ पर क्या होता है, सबसाइडिंग वार्म एयर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो गर्म हवा होता है वो नीचे आ रहा होता है, यहाँ आके सेटल डाउन होता है, ठीक है। लो ये जो है यहाँ पर सिंक होता है, सबसाइड करता है, तो इसी के वजह से ये जो एरिया है, ये जो पूरा एंटायर जो एरिया है ना, यहाँ पर आपका आई का जो रीजन है इट्स वेरी वेरी काम, बिकॉज हवा यहाँ बैठ रहा है, जहाँ हवा बैठेगा वहाँ हमेशा शांति बनी रहेगी, ठीक है। जहाँ हवा राइज करेगा वहाँ पर केओस होगा, जैसे कि आपका आई वाल का जो एरिया है दिस विल बी वेरी क्योटिक, ठीक है, ये जो आई वाल वाला एरिया है दिस विल बी वेरी क्योटिक, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है कॉन्स्टेंटली फॉर्म होगा, थंडरस्टॉर्म होगा, सब ये आई वाल वाला रीजन में। लेकिन द रीजन ऑफ आई, ये जो आई का जो रीजन होता है, आई ऑफ द साइक्लोन, ये इट्स वेरी वेरी काम रीजन, बिकॉज वाई सबसाइड हो रहा है, नीचे से गर्म जो है वार्म एयर जो है नीचे सबसाइड हो रहा है, बाकी सारा केओस जो है उसके आसपास चल रहा है, लेकिन ये जो रीजन है इट्स वेरी वेरी काम। तो दिस इज योर ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। एंड मेजरली ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है आपको देखने को मिलेगा इंडिया में बे ऑफ बंगाल रीजन में बहुत ज़्यादा बनता है। बहुत कारण है, एक तो बहुत ओपन सी है, ठीक है, इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर है, यहाँ पर होली गैंजेस से वाटर आता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र से इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर है, सो उसकी वजह से इवेपोरेशन फास्टर होता है, ठीक है, इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर है, ठीक है, बड़ा ओपन सी है, बहुत सारा जो है फ्रेश वाटर आता है यहाँ पर, हीटिंग भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू और इनका कनेक्शन भी आपका इंडो पैसिफिक से है, इंडो पैसिफिक रीजन से इट्स वेरी वेरी क्लोज, इसीलिए ये आपको पता होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन के आसपास बहुत सारे टाइफून्स वगैरह बनते हैं, सो बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी क्लोज, सो यहाँ क्या होता है, इट्स समथिंग लाइक दिस, ये हम लोग का बे ऑफ बंगाल का रीजन है, यहाँ पर आपको इंडोनेशिया वाला जो रीजन देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इंडोनेशिया के आसपास जो जो बनता है आपका साइक्लोन जो बनता है, उसको हम ट्रेड विंड्स जो है यहाँ के और धक्का मारते हैं, ये हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन है, सो ट्रेड विंड्स जो है इसको यहाँ पर पुश करते हैं, और ये बे ऑफ बंगाल से हम लोग का बंगाल के रीजन में बहुत बार देखने को मिलेगा, ठीक है। सो क्योंकि ये इट्स वेरी वेरी क्लोज टू योर इंडो पैसिफिक रीजन, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे आपके साइक्लोन बनते हैं इन कंपैरिजन टू योर अरेबियन सी। दिस वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। सो ये आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। साइक्लोन रिमाल जो है नाम ओमान ने दिया था, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। लास्ट न्यूज़ इज इंटीग्रेशन ऑफ CAPF विल सेव मनी ब्रिंग होमोजेनिटी। सो NSA अजीत डोवाल जी ने जो है ये बोला कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, सारे जो फोर्सेस है ना CAPF का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस
फोर्सेस, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, CAPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ठीक है। सो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो है, बिकॉज इट इज अ पुलिस फोर्स, दैट मीन्स दैट दिस वोंट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ आर्म फोर्सेस देखने को मिलेगा, जैसे आसाम राइफल्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, CISF है, CRPF है, ITBP है, NSG है, SSB है, ठीक है, ये सब जो है CAPF के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सारे फोर्सेस जो है ये CAPF के अंतर्गत आते हैं, लेकिन क्या बात है कि ये जो है बहुत इट्स नॉट वेरी इंटीग्रेटेड, ठीक है। यू विल सी, मैं आप लोगों को अभी पिक्चर भी दिखाऊंगी जहाँ पर पर्टिकुलर जो है उन लोगों का एक स्पेसिफिक काम है, ठीक है, एक स्पेसिफिक काम है। जैसे असम राइफल का काम है बॉर्डरिंग द इंडो म्यांमार रीजन, BSF का काम है टू बॉर्डर दी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। सो ये काफ़ी स्पेसिफिक काम है और उनका जो है इंटीग्रेशन में दिक्कत होता है। इफ़ वी कॉल बटालियन फ्रॉम लेट्स से आसाम राइफल्स एंड बटालियंस फ्रॉम SSB, अगर हम साथ में बुलाते हैं सो यहाँ कोऑर्डिनेशन में एक दिक्कत होता है। सो हमें उन्होंने ऐसा सजेशन दिया कि हमें इंटीग्रेट कर देना चाहिए, ठीक है, मतलब SSB को, ताकि इंटीग्रेशन हो, कम्युनिकेशन हो लोगों के बीच में। CRPF विल बी एबल टू इंटीग्रेट विद CISF बेटर। सो एक इंटीग्रेशन होना बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर उन्होंने वही बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, हमारे इंटरनल मैटर के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू विल सी द जवान्स ऑफ CAPF वर्किंग इन एंड आउट इन सम इंडस्ट्रियल एरियाज ड्यूरिंग इलेक्शंस। ITBP के जवान हैं, चाइना बॉर्डर संभाल रहे हैं, ठीक है, BSF के बॉर्डर जो है जवान हैं आपके पाकिस्तान बॉर्डर संभाल रहे हैं, आसाम राइफल के जवान हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग, कीपिंग एन आई ऑन द म्यांमार रीजन। सो they are working very very hard, but they are very disintegrated. So हमें इनको इंटीग्रेट करना चाहिए. They will also save us money. They will also perform better. Why? Because they have been trained well, ठीक है. All the jawans, irrespective of their cadres, all the jawans are trained very very well to the maximum point. They are trained physically, they are trained mentally, they are trained emotionally. They have been putting in efforts, बहुत ज़्यादा वो लोग एफर्ट डालते हैं. सो उनको हम लोग को इंटीग्रेट करने से कम्युनिकेशन बेटर होगा, मूवमेंट बेटर होगा, ट्रूप्स जो है बहुत फटाफट जो है मूव करेंगे. सो यहाँ पर उन्होंने एक आइडिया दिया है कि हमें कर लेना चाहिए, ठीक है. एंड 10 लाख जो है कार्डर जो जवान है आपको देखने को मिलेंगे इन CAPF के CAPF के आपके जवान जो है 10 लाख के अराउंड है, ठीक है. और ये एक बात याद रखिएगा, जो 7 जो है ये जो 7 जितने भी है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जितने भी CAPF के जवान हैं उन सबको हेड जो है वो IPS ऑफिसर करते हैं. दिस इज वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर. IPS ऑफिसर जो होते हैं इनको हेड करते हैं, इनके कैडर को जो है हेड करते हैं IPS ऑफिसर्स, ठीक है. चलिए मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उनको कौन वो करता है, गार्ड करते हैं, ठीक है. जैसे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है वो BSF फोर्सेस करते हैं. अब इंडो पाकिस्तान में आपका पहले वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान था, इसीलिए अभी भी आप देखेंगे कि इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में भी और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में भी, बिकॉज इट वाज ईस्टर्न पाकिस्तान बैक देन, राइट. सो इसीलिए यहाँ पर आपको दोनों जगहों पर BSF के जवान देखने को मिलेंगे. इंडो चाइना बॉर्डर में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP के जवान तैनात रहते हैं. इंडो नेपाल बॉर्डर में सशस्त्र सीमा बल SSB के जवान तैनात रहते हैं. इंडो भूटान बॉर्डर में भी आपके सशस्त्र सीमा बल जो है वो तैनात रहते हैं. एंड इंडो म्यांमार बॉर्डर में आपके आसाम राइफल के जवान जो है गार्ड करते हैं. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट और बाकी जो है CRPF CAPF के जवान जो है इंटरनल मैटर, जैसे नक्सलाइट एरियाज में देखेंगे CRPF के जवान दे आर सर्विंग देयर मदरलैंड टू इट्स बेस्ट, ठीक है. सो वी कैन नॉट जस्ट क्या बोले, मतलब अपने जवानों के बारे में जितना बोले उतना कम है. दे आर जस्ट सो लाइफलेस, सो सेल्फलेस, सो सेल्फलेस अबाउट देयर मदरलैंड की, मतलब वी ऑल शुड बी प्राउड अबाउट, ठीक है. सो ये जो है आपको देखने को मिलेगा, ये प्लीज़ याद रखिए, ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है, ठीक है. चलिए, all right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.